किसी का अगर पता नहीं है तो फिर हम ये सवाल तो पूछेंगे, हमारा काम है सवाल उठाना। चौधरी साहब क्विक जवाब इसका, मैं जरा आगे बाकी सियासत में। देखिए, सवाल उठाना इनका अगर काम है तो एक्चुअल क्या है। अब मुझे कोई एतराज नहीं होता अगर मौलाना फजलुर रहमान को सिंगल आउट नहीं किया जाता। आप सब मौलवियों से पूछ लें, तो मुझे क्या एतराज है। मैं कौन होता हूं फिर एतराज करने वाला। हम बार बार जो बात कर रहे हैं वो तो ये साबित कर रहे हैं कि ये नैब जो है ये बाजू मरोड़ने के लिए, नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए है। बाकियों से आप पूछ नहीं रहे। आप क्या मौलाना समीउल हक से पूछ रहे हैं, उनके मदरसा से पूछ रहे हैं, मौलाना शिरानी से पूछ रहे हैं, मतलब नहीं, उनके मदरसे की बात कर रहा हूं ना। उनके मदरसे तो नहीं पूछा जाता ना सर, अफराद से पूछा जाएगा ना। हालांकि उनका बेटा हमारा दोस्त है। मैं एक वैसे बात कर रहा हूं, मतलब उनका बेटा हमारे साथ मैंने था, अच्छा ताल्लुक है। हाँ, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूं। आप सबसे पूछ लीजिए, मुझे क्या एतराज है। आप जमात इस्लामी से पूछ लीजिए, बाकी लोगों से पूछ लीजिए, फिर मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन अगर किसी एक बंदे को एक खास टाइम पे, एक खास वक्त पे सिंगल आउट करके आप नोटिस भेजेंगे तो उस नोटिस की क्या अहमियत होगी। ठीक, तो उन्होंने तो पहले भी नोटिस भेजा था, वो उन्होंने कोई अहमियत नहीं थी। आप भी यही प्रॉब्लम है कि आप एक इशू पे सर, लेकिन इसका बेहतर तरीका चौधरी साहब ये नहीं होना चाहिए। चौधरी साहब, इसका बेहतर तरीका ये नहीं होना चाहिए कि अपने जवाब देते हुए साथ कहें कि सिर्फ हमसे नहीं, हम अपना जवाब दे रहे हैं, अब बाकियों के जवाब नहीं, हम तो बार बार यार, मैं मौलाना साहब बाकियों के जवाब लिए गए। हमने जवाब देते हुए कहा कि दवाइयों के स्कैंडल पे पूछे। बिल्कुल ठीक है, चीनी पे अपना जवाब दें और साथ में दूसरों का पॉइंट आउट भी करें। हमने अपने जवाब देते हुए भी कहा, हमारी पार्टी ने आकर नैब चेयरमैन से मिलकर बीआरटी का मुकदमा दिया, आपको पता है ठीक क्या हुआ। हमारी पार्टी ने आकर सुनामी ट्री पे मिलकर नैब चेयरमैन को सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, क्या हुआ। हमारी पार्टी ने आकर खैबर बैंक पे दिए, क्या हुआ, आपके सामने है। वैसे वाडा साहब बात तो ठीक है। देखिए, बात मिलकर सारे केसेस इस गेम में जिसको पॉलिटिक्स कहते हैं ना, ये एक्सपोज बड़ी जल्दी करती है लोगों को। जो दिखाई दे रहा होता है ना वही नजर आ रहा होता है और लोग वही समझ रहे होते हैं। यानी एक तरफ वाडा साहब हैं, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ चौधरी मंजूर साहब हैं। चौधरी मंजूर साहब ऑपोजिशन में, मैं अगर जो ऑपोजिशन में होगा उसको पकड़ के आप टूंग देते हैं, जो हुकूमत में होता है उसको कोई सवाल नहीं पूछता। पॉइंट is कि देखिए मेरी बात मैं कोई ये नहीं कह रहा कि अगर इनसे नहीं पूछे तो उनसे भी ना पूछे। सवाल ये उनसे पूछे पर इनसे भी पूछे। काशी साहब, मुझसे तो आप 70 साल का हिसाब नहीं लेंगे ना 2 साल में। मेरा सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ही आपसे ये 70 साल का पार्टी में 70 साल वाले भी बैठे हुए हैं। मेरी बात सुने, मैं देखिए आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग। मैं कह रहा हूं मुझसे 70 साल का हिसाब ना ले, मुझसे 2 साल का हिसाब ले। अगर आप इतना बेहतरीन मुल्क छोड़ के गए थे पाकिस्तान, तो फिर आपको इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद क्या वापस आपको दे दें? क्या आपका ही सवाल है? आपसे कौन पूछेंगे ना आपने क्या किया, आपने मुल्क ये दिया है, अब आपको वापस दे दें। नंबर 1। नंबर 2 है कि इमरान खान साहब ने भी 2 साल में ऐसा क्या गुनाह किया है कि हुकूमत लपेट दो। ये कौन से मुल्क के अंदर होता है जिधर आप कहो कि आर्मी को मुखातिब करो, उससे कहो ये मुंतखब गवर्नमेंट को उतारो, अगर नहीं उतारते तो ऊपर के दोनों उतर जाए, बगावत क्रिएट कर दें। ये कभी तो मुल्कों के अंदर सुनने की बात है। ये कभी आपने देखा है मुखलिस मुल्कों के अंदर, जब तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं उनके अंदर ऐसे काम होते हैं? आपकी और मेरी पैदाइश से लेकर आज के दिन तक यही मौलाना आप देख रहे हैं। ये आपने मजाक बनाया है, रिटायर ही नहीं हो रहा है मौलाना। अब वो नैनी का काम करना शुरू हो गए। मुझे एक बात बताएं, मौलाना का क्या कंसर्न है? मौलाना को मदरसे बनाने थे कुरानी तालीमात देने के लिए, उन्होंने डंडे पकड़ा दिए। वो चाहते हैं कि लाठी लेके सड़क पे आए, पुलिस के ऊपर मारे, रोड में ही चाहते हैं। काशी साहब, हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा प्रॉब्लम काशी साहब ये है, हम एक कोविड को चाहते हैं कि वो कट डाउन हो, लोगों तक ना फैले, चाहे हमारे मुखालिफ हों। और दूसरा ये कि कोई मॉडल टाउन वाला सानिया ना हो, क्योंकि मौलाना इज केपेबल कि वो अपने बंदों को मरवा दे अपने इख्तिदार के लिए। अच्छा, मौलाना साहब से आप एक और चीज पूछ लें। मौलाना साहब खुद तो कह रहे हैं बात करने के लिए। अगर ऑपोजिशन बात करेगी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गवर्नमेंट बात कर ले, जब बात करेगी तब देखेंगे। हमने बात नहीं करनी, कोई भी हमने कोई बात करनी नहीं है। हमने बात, प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं मैं तैयार हूं बात करने को। सर मेरी बात सुने, एनआरओ के अलावा तो ये बात करने को तैयार नहीं। ये जो सारी शिकें लिखी हुई है, इन शिकों के अंदर 34 शिकों के अंदर आप मुझे बताएं, 34 शिकों के अंदर कौम को पढ़ के सुनाएं। इस 34 शिकों में पहली 10 शिकों में ही नवाज शरीफ और पूरी पीडीएम के केसेस माफ हो जाते हैं। अगर ये आपका आर्ग्यूमेंट है गवर्नमेंट चलाने के लिए, जमहूरियत के लिए, तो फिर सर क्या मजाक करें।